Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently uploaded an informative video on YouTube, focusing on the topic of international problems for Class 9 students of Maharashtra State Board, specifically in political science. This video aims to provide a detailed explanation of various international problems that affect our world today, covering a range of topics such as global conflicts, terrorism, climate change, and poverty. The video offers a comprehensive understanding of these pressing issues by incorporating engaging visuals and expert explanations. It effectively enhances the student's knowledge and comprehension of global affairs. The tutorial begins by delving into the concept of international problems and their impact on nations. It then proceeds to explore specific challenges like territorial disputes, nuclear proliferation, and economic inequality. The video further highlights the role of international organizations, like the United Nations, in mitigating these problems through diplomacy and cooperation. Through this video, students will gain valuable insights into the complexities of global politics and understand how these issues are interconnected. It empowers them to think critically and encourages a sense of global citizenship. By fostering awareness and understanding, this tutorial paves the way for young minds to contribute positively towards addressing international problems and building a more peaceful and prosperous world. Ignited Minds Tutorials initiative to provide knowledge-oriented content on international problems for Class 9 Maharashtra State Board. Students reflects their commitment to quality education and the holistic development of students. Okay, international problems, people. This would be the last chapter in your civics portion. तो अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम्स है ना, तो राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो व्हाट वुड बी द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आउट हियर, ठीक है. सो दिस वुड बी द चैप्टर फ्लो. ओके, द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द होल वर्ल्ड आर कॉल्ड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. ऐसा कोई प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अगर आप देखोगे कुछ दिनों पहले रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, ठीक है. क्या इसका इम्पैक्ट सबको पड़ा? यस, ठीक है. इवन यूरोपियन नेशंस वर इम्पैक्टेड बाय इट, ठीक है. सो यूरोपियन नेशंस इम्पैक्ट हुए, ठीक है. साउथ सारे कंट्रीज इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि इस एक वॉर का जो है जो असर आएगा वो सब पे आएगा, ठीक है. जैसे बहुत सालों पहले आपने पढ़ा, इराक ने कुवैत पे कब्जा किया. कुवैत बेसिकली एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन था, और इसके वजह से ये जो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इम्पैक्ट हुआ. ऑयल के प्राइसेस सडनली दे वर वेरी हाई, ठीक है. सो अगर कोई प्रॉब्लम होता है जो सारे कंट्रीज को इम्पैक्ट करता है उसको अपन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है. ओके, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑल नेशंस नीड टू मेक जॉइंट एफर्ट्स. तो अगर किसी 2 नेशन के या 3 नेशन के या 4 नेशन के बीच में कोई मसला है जो हल नहीं हो रहा है और जिसके ना हल होने से दूसरे कंट्रीज इंपैक्ट हो रहे हैं, तो ज़रूरी ये बनता है कि सब लोग मिलकर बैठकर इसको सुलझाएं, ठीक है, क्योंकि इससे सब इंपैक्ट होंगे. ओके, ह्यूमन राइट्स. तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम एक ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट इमर्ज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स. किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का कितना वायलेशन होता है, जितना ज़्यादा वायलेशन होता है उतना ज़्यादा वो कंट्री अनसेफ है, ठीक है. अभी समझो तुमको बोला जाए कि भाई साहब सोमालिया में जाकर मैं तुमको एक बिज़नेस सेटअप कर देता हूँ. सोमालिया में जाकर तुमको ये बिज़नेस करना है. तुम्हारी भाई साहब मतलब महीने की पगार 1.5 लाख होगी, 2 लाख होगी, खाना पीना फ्री. तुम जाओगे? भाई साहब, सोमालिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मार्केट में भाजी बेचते हैं, जैसे ना ठेला लगाकर भाजी बेचते हैं, वहाँ पे बम कारतूस बेचते हैं, ठीक है. तो ऐसा कंट्री है वो. इट्स अ बेसिकली वॉर ड्रिवन कंट्री. हर समय सिविल वॉर वहाँ पे होता ही रहता है, और लोगों के पास खाना हो ना हो, आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं, ठीक है. इट्स अ थ्रेट टू योर लाइफ इफ़ यू गो एंड सेटल देयर. इनफैक्ट सी रूट से लोग भाई साहब घूम कर जा रहे हैं, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स जनरली कैप्चर दीज शिप्स, ठीक है. ओके, सो आपके जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है कि नहीं.
कॉन्सेप्ट इमर्ज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है वो कभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे ज़बरदस्ती मतलब चोरी डकैती ये सब करना तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ही। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का स्कोप कहाँ पे है, जेलों में होता है, ठीक है। जहाँ पे कैदी होते हैं, जहाँ पे भाई साहब लोग अपनी सज़ा काट रहे होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन राइट्स का जो विंग होता है वो कंट्रीज़ में जाता है। यूनेस्को से ह्यूमन राइट्स का जो विंग होता है वो सारे कंट्रीज़ में जाता है और देखता है वर्क कल्चर क्या है, ठीक है। अभी समझो आपका कोई यूएस का कंपनी है और उसने इंडिया में सेटअप किया है। इंडिया में सेटअप किया है इसलिए किया है क्योंकि इंडिया के जो लेबर है वो चीप में मिल जाते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली इंडिया में विजिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि भाई साहब हम लोग कहीं शोषण तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भाई साहब वायलेशन तो नहीं हो रहा है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, natural rights are those rights which are endowed with us because we were born as human beings, ठीक है। human rights are those rights that are necessary for living as a human being and are a constituent of society। तो ये सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह लिव करने के लिए जो राइट्स की जरूरत पड़ती है उसको अपन बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस proclaimed liberty, equality, fraternity and justice as human rights, ठीक है। तो जब अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जब वहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी सेटअप हुई तब उन्होंने डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी ये सारे क्वालिटीज़ को इंक्लूड किया और हमने भी यही किया है। हमने जब भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया तो इन सारे क्वालिटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किया, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ह्यूमन राइट्स। Okay. A democratic form was of government was essential to realize these rights, ठीक है। तो एक democratic form of government was necessary. Several European nations adopted democratic constitutions and governments which brought limits to the authority of the state. Democratic form of government में human rights के violation होने के chances सबसे कम है क्योंकि democratic setup में कोई भी तानाशाही नहीं होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर पाता है, ठीक है। मेरी आज मर्जी है कि भाई साहब 10 लोगों को मार दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बहुत स्मूथली चीज़ें चलती हैं। ह्यूमन राइट्स का सबसे मिनिमम वायलेशन होता है, ठीक है। स्टेट केम टू बी अंडरस्टूड टू बी द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स। तो स्टेट जो है वो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो बनाई गई है वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ना कि उनका उल्लंघन करने के लिए, ठीक है। राइट, तो ह्यूमन राइट्स जो है एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। राइज ऑफ, तो देखो जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि लेट्स से अफगानिस्तान एक कंट्री है, ठीक है, या सोमालिया एक कंट्री है। अगर आपको कहीं पे बिजनेस सेटअप करने का ऑप्शन दिया जाए, विल यू एवर चूज एनी ऑफ दीज टू कंट्रीज टू सेट अप योर बिजनेस? Most likely not, right? Because it will be a threat to your life and to your employees as well, ठीक है। आपके लिए भी जीवन का खतरा बन सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होते हैं, ठीक है। लोगों को मार दिया जाता है या ज़ोर ज़बरदस्ती से प्रॉपर्टी वगैरह लूट ली जाती है, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। सो दीज आर एपिसेंटर्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस, ठीक है। राइज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Universal Declaration of Human Rights prepared and adopted in the United Nations General Assembly by a majority vote on the 10th of December 1948। तो 10th of December 1948 को ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसके पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ठीक है। और बहुत बड़ा हादसा ये हुआ था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II between 1939 to 1945 it actually we have seen the rise of Hitler, और Hitler and its Nazi army during those times had killed 6 million Jews, ठीक है। एक पूरे समुदाय को ख़त्म करने की कोशिश की गई all over the world, not only in Germany but all over the world। they tried to kill नहीं बोलना होगा, they killed 6 million Jews। 6 मिलियन Jews को मार दिया गया, ठीक है। किसी डिजीज़ से लोग मर जाते हैं, एक बात समझ में आती है
किसी भाई साहब प्राकृतिक आपदा या किसी नेचुरल डिजास्टर से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इसीलिए आपको जीने का हक नहीं है, ये बहुत बड़ा वायलेशन है ह्यूमन राइट का, ठीक है। और इस सबने इस तांडव को देखा, ठीक है। और अकेले हिटलर को ब्लेम करना भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी 6 मिलियन को नहीं मार सकता। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितने को मारेगा? 4, 5, 6, 10, ठीक है, उससे ज़्यादा को नहीं मार सकता। लेकिन हिटलर और उसकी नाज़ी आर्मी ने 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा, और ये तमाशा सब लोग देखते रहे, सारे कंट्रीज़ भी देखती रही, क्योंकि इन कंट्रीज़ से ज्यूज़ को उठाकर मारा गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन था। इसीलिए जब यूएनओ फॉर्म हुआ तो एक कंसेंसस लिया गया कि भाई अभी हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक कॉमन कंसेंसस बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर वैसा एक कॉमन चीज़ बनाएंगे, किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रिपेयर्ड एंड अडॉप्टेड इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑन द 10th of December 1948, ठीक है। देयर आर 30 आर्टिकल्स इन द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो डिक्लेयर किया ह्यूमन राइट्स का, इसमें 30 आर्टिकल्स थे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, एंड द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इन पे भाई साहब आपका यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया, ठीक है। मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर बाउंड टू ऑब्जर्व देम। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है, जो इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल राइट्स किया, ठीक है, ऑन पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दैट वर अडॉप्टेड इन 1966 एंड मेंबर्स आर बाउंड टू अडॉप्ट देम, ठीक है। मेंबर्स को ये भाई साहब करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स रेज्ड इन यूएन जनरल असेंबली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था और ह्यूमन राइट्स असेंबली पे इस पे क्वेश्चन हुआ। रेशियल सेग्रीगेशन इन अफ्रीका वाज बॉयकॉटेड। तो अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पे रेशियल सेग्रीगेशन चल रहा था, काले और गोरे के भेदभाव का बहुत बड़ा तांडव चल रहा था, जिसको भाई साहब अबॉलिश किया गया। काले और गोरे का भेदभाव कुछ ऐसा था कि भाई साहब जो लोग नीग्रोज होंगे दे विल नॉट बी allowed to alight on buses, trains or use any form of public transport. They will not have an access to go to restaurants, ठीक है। ऐसे सब पाबंदियाँ थी, ठीक है। और ये भी एक ह्यूमन राइट्स का बेसिक वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में स्लेव ट्रेड हुआ है, एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है जो ज्यूइश मैसेकर था, उसके बाद ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म अफेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो बॉर्डर के डिस्प्यूट और टेररिज्म मतलब जो टेररिस्ट होता है वो उसका कोई वो नहीं होता, वो किसी को भी उड़ा देगा, है ना। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लाइफ इन फ्रंट ऑफ अ टेररिस्ट, तो इसीलिए उसका तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ब्रॉडेंड ड्यू टू इश्यूज लाइक कंटेजियस डिजीज, द थ्रेट टू एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा। तो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ गया भाई साहब, क्योंकि कंटेजियस डिजीजेस, ठीक है, थ्रेट टू एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के लिए ह्यूमन राइट्स। तो मतलब देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जैसे आपने अपने टाइम पे 2 साल का या 2.5 साल का कोरोना का एपिडेमिक देखा है, ठीक है। ये कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कंटेजियस डिजीज़, और ज़बरदस्ती का हमको मतलब लॉकडाउन करवाया गया। सो आप बोलेंगे ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है ना, आपको घर पे अगर बंद कर दिया जाए तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ ना। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर बाहर निकलेंगे तो और भी 10 लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, या 10 लोगों से आप इम्पैक्ट होकर और 20 लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, लेकिन दूसरी तरफ जब लाइफ कोई थ्रेटन है या लाइफ कोई थ्रेट है यहाँ पे, तो हमारे पास और कोई चारा बचता नहीं है। तो क्या ये ह्यूमन राइट का वायलेशन था या ह्यूमन राइट को इस्टेब्लिश करने का एक प्रयास था? देयर कुड बी नथिंग मोर सिवियर देन लाइफ। सबसे ज़्यादा कीमती है आपका लाइफ, आपके प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा कीमती है आपका लाइफ, ठीक है। तो उसको हम दांव पे नहीं लगा सकते, और अगर आप घर से निकलते हैं उस टाइम पे तो आप लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं, अपने लाइफ को तो दांव पे लगा ही रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को और अपने घर वालों के को भी दांव पे लगा रहे हैं। सो यू आर बेसिकली डूइंग अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है।
सो ये कंटेजियस इश्यूज से डील करने में भी ह्यूमन राइट्स आता है। द थ्रेट टू एनवायरनमेंट, अभी भाई साहब आपने एक इंडस्ट्री बना दी, और जैसे एक सीरीज आई है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है आपसे, ठीक है। दिस हैपेंड इन 1985, और उस टाइम पे एक भोपाल में एक गैस टरबाइन हुआ करता था, ठीक है, जिसमें से एक रातों रात कुछ घंटों के लिए एक गैस निकला जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और इस गैस के लीकेज से 15,000 लोग 4-5 घंटे में मर गए। दे वर डेड, ड्रॉप डेड, ठीक है। मैनी वेयर्स बिकेम मैनी बिकेम सफरर्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। जो बचे वो भी बहुत मुश्किल से बचे, लेकिन 15,000 लोग 4-5 घंटों में सोते सोते मर गए, ठीक है। दिस वॉज सच अ ह्यूज ट्रेजेडी, इट वॉज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है। इस सदी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल में ये हुआ था। एक सीरीज़ भी आई है इस पर, रेलवे मैन बोल के, ठीक है। आपको ये सीरीज़ पता नहीं किस में है, अमेजन में है कि किस में है, मुझे देखा था, तो इस पर काफ़ी विस्तारित रूप से दिखाया गया कि कैसे हुआ था ये, हाउ इट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द नाइट, और ये पूरा गैस स्प्रेड हो गया, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारा लोग। तो ये जो आपका एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है, वॉज दिस अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? येस इट इज़। अगर आप एनवायरनमेंट में कुछ भी डंपिंग करते हो, ठीक है, बिना सोचे समझे, तो ये जो डंपिंग करना है, इससे कोई और इम्पैक्ट हो रहा है, इससे किसी और पे असर जाएगा। सो इजंट इट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ दोज पीपल? इट इज़। नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं उसमें भी अगर डिज़ास्टर टीम नहीं पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन में, या डिज़ास्टर होगा ऐसा हमको मालूम था लेकिन हमने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए, इस तरह की चीज़ों को भी हम क्या बोलते हैं, आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे जिसको सस्टेन किया जा सके, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन द प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की चर्चा तो आज की तारीख में हो रही है, लेकिन जनरली हम ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा ऑलरेडी दे चुके हैं। कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है, कोई भी आपके साथ जाति, आपके भाषा, आपके कास्ट, आपके रिलीजन पे कुछ भी नहीं बोल सकता, और कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। अगर करता है तो he or she is violating your human rights, ठीक है। Government responsible for protection of weaker sections like women and minorities. Human Rights Protection Act was passed in 1993. National Human Rights Commission and the State Human Rights Commission were established. Human Rights Commission responsible for taking cognizance of the complaints regarding violation of human rights. तो human right का commission basically करता क्या है, ये कोई भी human right के violation पे एक्शन लेता है, ठीक है। जैसे भाई साहब समझ लो, अभी युवराज तिवारी की भाई साहब कोई फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में भाई साहब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और युवराज भाई साहब मेरे को 16 घंटे काम करवा रहा है, पगार भाई साहब टिन्नू सा दे रहा है, ठीक है। मेरे पास कोई यही नहीं है, कौन सा जी यार, हेलो, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैं तिवारी के फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, और ये मेरे से 16 घंटे काम करवा रहा है, पगार भाई साहब मतलब टुन्नू सा दे रहा है, ठीक है, और मेरे काम करने के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, ठीक है, मतलब एक बहुत ही अनहेल्दी एनवायरनमेंट में मुझसे काम करवाया जा रहा है। अभी मैं गाँव देश छोड़कर आया हूँ, यहाँ पर हूँ, मेरे को भाई साहब कैसा भी करके अपने फैमिली को चलाना है, तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कैन आई रिपोर्ट दिस एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन? येस, ठीक है, दिस कैन बी रिपोर्टेड, इसको मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो ह्यूमन राइट के कमीशन के पास आप जाकर इसको इस वायलेशन को बेसिकली इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और वो लोग आकर एक्चुअली कंपनी में चेक करेंगे कि भाई साहब ये सच में हो रहा है कि नहीं। दूसरे एम्प्लॉयज़ से पूछेंगे क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, और अगर इस्टेब्लिश हो जाता है ऐसा तो देन ही विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है। सो ह्यूमन राइट का कमीशन होता है ऐसा। ओके, check your graphs. Choose the correct option from the given options and complete the statements. The Universal Declaration of Dash Rights was adopted in the United Nations General Assembly on the 10th of December 1948. तो ये इतनी बड़ी तादाद में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था कि इसको लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया था,
ठीक है, ह्यूज, मतलब 6 मिलियन जूस को गैस चेम्बर्स में झोंक कर मारा गया। ऐसे ही आप जा रहे हैं और किसी को मार दिया, रास्तों पे लाशें गिरी हुई हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट से निकाला गया है और इसीलिए ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्या हो गया, किसको मारना है? वो चाचा को मारना है बाहर, बेटा मारेगा तेरे को। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स? राइट टू वर्क, आप कोई भी काम कर सकते हैं, है ना, इलीगल नहीं, लीगल कोई भी काम कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इज इट योर बेसिक, ठीक है। चिल्ड्रंस राइट्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम आरटीआई बोलते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन राइट नहीं है। अगर आपको किसी बारे में मालूमात नहीं है, आपको जैसे समझ लो कोई ब्रिज बन रहा है, अभी गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, कितने का बन रहा है ये ब्रिज, ये आपको जानना है, तो ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इससे आपका कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर ये सूचना आप तक नहीं पहुंच रही है तो दिस इज नॉट एन वायलेशन ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, ऐसा नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने आपको शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कितने का ये ब्रिज बन रहा है, या कितना पैसा लगा है, या स्टेट कितनी फंडिंग कर रही है, या सेंट्रल कितनी फंडिंग कर रही है, ये सब शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा आपको। आप इन इन्फॉर्मेशन को आरटीआई एक्ट के तहत जान सकते हैं। यू कैन बेसिकली फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन एंड सीक टू नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। हाउएवर दैट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, ये आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है, या जो बच्चों के अधिकार होते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, बच्चों का अधिकार है भाई साहब शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, अगर वो उनको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, दैट इज अ वायलेशन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर भाई साहब जो काम कर रहा है उसका पगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, समझ लो भाई साहब एक ही कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक को ज़्यादा पगार मिल रही है और एक को कम, हालांकि काम दोनों एक ही कर रहे हैं, सो दैट इज अगेन अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ओके, choose the correct option from the given options and complete the statements. There are dash articles in the United Nations Declaration of Human Rights, so there are 30 articles, ठीक है। Just like the United Nations Declaration of Human Rights, a declaration of the rights of the child was proclaimed on, the rights of the child was proclaimed on 20th of November 1959. Explain the following concepts. Human rights, तो human rights भाई साहब क्या क्या है? What is human rights? ठीक है, द राइट्स ऑफ द पीपल दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग, तो लिव करने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो राइट्स होते हैं, द राइट्स ऑफ द पीपल दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग और आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। तो वो राइट्स जो आपको सोसाइटी में रहने का, अच्छे से रहने के लिए, डिग्निटी के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करे, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। सो दीज आर राइट्स ऑफ द पीपल दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग, ठीक है, राइट्स ऑफ द पीपल दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग as a constituent of society are called human rights. Human rights include the important rights to life, food, clothing, shelter, education and health, ठीक है। तो rights to life, food, clothing, shelter, education, health, ये सारे आते हैं भाई साहब। The America and the French revolutions proclaimed the rights to liberty, equality, fraternity and justice as human rights. अमेरिका और फ्रेंच के जो उस टाइम पे रेवोल्यूशंस हुए थे, they proclaimed the rights to liberty, equality, fraternity and justice as human rights. Some of the problems which are jeopardizing human rights on a large scale are terrorism, border disputes and racism. तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को भाई साहब ऑन अ लार्ज स्केल प्रोक्लेम कर रहे हैं। एक हो गया आपका टेररिज्म, इससे बहुत भारी मात्रा में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, क्योंकि टेररिस्ट के हाथ में बंदूक होती है, किस पे गोली चलानी है उसको नहीं बोला जाता है, सिर्फ मारना है, दहशत फैलाना है, ठीक है। हु डाइज हु लिव्स दैट इज नॉट हिज लुकआउट, ठीक है। सो जब लाइफ की कदर नहीं है और बंदूक की भाषा ही बोली जा रही है, तो वो तो सबसे बड़ा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड रेसिज्म, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स होना, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल ना करना किसी गवर्नमेंट को, ठीक है, ये भी भाई साहब होता है। एंड रेसिज्म, रेसिज्म हमारे यहाँ तो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, बाहर की कंट्रीज़ में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कास्ट को लेकर और रिलीजन को लेकर काफ़ी फसाद है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज ब्रॉडेंड एंड नाउ ऑल्सो इंक्लूड्स द ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेजियस डिजीजेस। तो पहले तो रेसिज्म को लेकर ह्यूमन राइट्स का चर्चा होता था, अभी कंटेजियस डिजीजेस, अभी अगर किसी कंट्री को किसी कंट्री के साथ वॉर करना है तो न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, बायो वॉर भी कर सकते हैं,
इससे कहीं ज़्यादा लोग मरेंगे, ठीक है। बायो वॉर जैसे आपने देखा हुआ है रिसेंटली, ठीक है। थ्रेट टू एनवायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। टुडे द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो पार्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे अगर आप देखोगे भूटान एक छोटा सा कंट्री है जो अपने वातावरण को इतना शुद्ध रखता है कि वो कार्बन नेगेटिव है। दैट्स द ओनली कंट्री विच हैज़ अफोर्डेड इटसेल्फ टू बी कार्बन नेगेटिव। अभी अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या बॉर्डरिंग कंट्री नेपाल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, विल भूटान बी अफेक्टेड बाय इट? यस, एयर का पोल्यूशन है भाई साहब। तो मतलब एक कंट्री अपना पूरा प्रयास कर रही है कि वो पोल्यूशन को मेंटेन करे, लेकिन उसके नेबरिंग कंट्रीज पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो विल दैट कंट्री बी इम्पैक्टेड एंड विल द पीपल बी ऑल्सो इम्पैक्टेड? यस, दे वुड बी। सो इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स बाय द पीपल एंड द नेशन एज अ होल, दे आर इम्पैक्टेड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? एक ह्यूमन राइट का वायलेशन ही तो हुआ। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? Explain India's position in establishing human rights. In the Indian Constitution, human rights have been given the place of fundamental rights. ये आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर में, देखो, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को बेसिकली फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स हैव बीन प्रोक्लेम्ड एज फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the protection of the weaker sections like women and minorities to the government alongside that of fundamental rights. For example, vaccination programs, education for all campaign etc. have been implemented to provide health and education facilities to citizens. ठीक है, ये आपको भाई साहब ज़्यादा करके दिया गया है. The Human Rights Protection Act was passed in 1993. As per this law, the Human Rights Commission is responsible for taking cognizance of the complaints regarding violation of human rights and take appropriate action regarding such a violation. तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट ये पास हुआ था. तो अगर कोई ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है किसी भी हिसाब से, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो पहले हमने देखा कि ह्यूमन राइट का प्रॉब्लम एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है. ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है. एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कंसर्न नहीं है, सबके लिए कंसर्न है, ठीक है. अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ही आसानी से होता है, तो उस कंट्री के साथ कोई भी धंधा करना या कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री खोलना कोई भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है. सो दैट इज देयर. थिंग्स दैट मेक द एनवायरमेंट अनसेफ एंड क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स. तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्यों हो गए? क्योंकि आप जो एनवायरमेंट में गंदगी फैलाते हो या आप जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैला रहे हो, वो सिर्फ आपके कंट्री तक सीमित नहीं रहता है, वो दूसरे कंट्रीज में भी फैलता है. जैसे अगर इंडिया में पोल्यूशन फैला और उसके वजह से अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो दैट ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट ओनली इम्पैक्ट इंडिया, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी अदर कंट्री. सॉरी, अरे थोड़ा सा खिसक के बैठना, क्यों? सूरज बड़ा खौफ है भाई साहब तुम्हारा. ओके, थिंग्स दैट मेक द एनवायरनमेंट अनसेफ एंड क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स. तो कभी भी अगर आप किसी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे होंगे, तो वो सिर्फ आपके जगह के एनवायरनमेंट को ही पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, वो पोल्यूशन पूरे दुनिया भर में फैलेगा, ठीक है. सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है. साउंड पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स, जिसका हमको भाई साहब कोई मापदंड नहीं है. रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इनको अगर हमने केयरफुली हैंडल नहीं किया तो इनका रेडिएशन बहुत दूर तक फैल सकता है एंड इट कैन कॉज सीरियस थिंग्स. ऑयल लीकेजेस और लीकेजेस ऑफ केमिकल गैसेस, समुंदर में अगर ऑयल लीकेजेस हो जाते हैं तो वो पूरे समुंदर को भाई साहब खराब कर देगा, ठीक है. आफ्टर द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग नेशंस हैज इंक्रीज. तो ग्लोबलाइजेशन के चलते भाई साहब इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है नेशंस में, ठीक है. इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग नेशंस इंक्रीज. तो भाई साहब इंटरडिपेंडेंस मतलब अभी जितने भी नेशंस थे, दे वेर बेसिकली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नीड्स, ठीक है.
तो बिजनेस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ने लगा, ठीक है। Threat to environment due to pollution or leakage of oil, gas not restricted to one nation. अगर पैसा किसी समुद्र में, अगर जहाँ से ऑयल निकाला जा रहा, और ज़्यादा करके होता ही लीकेजेस होते ही होगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा पानी होता है और इसमें पाइप के ज़्यादा लीकेजेस होते हैं। और अगर पाइप से लीकेजेस और ऑयल निकलने लगा तो वो बहुत बड़ा थ्रेट होता है पूरे समुद्र के पानी को। अगर वैसा ऑयली हो गया तो दैट कैन पोज अ ह्यूज रिस्क, ठीक है। सो ये अभी आज की तारीख में ये सारे प्रॉब्लम्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, especially environmental related problems. Necessary for nations to act with each other's consent and cooperation. आप देखोगे जब भी यूएनओ की बैठक होती है, सबसे पहला चीज जो डिस्कस होता है वो है एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा चीज हो गया है आज की तारीख में जिसमें सब लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक नेशन जो बहुत हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन फैला रहा है एयर में, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर नेशंस एज अ होल? यस, इट इज गोइंग टू, ठीक है। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स are no longer nations problem or a region's problem. They have become problems of international levels. Okay? Visible effects of pollution, decrease in fertility of soil, वैसा जमीन का बंजर होना, ये एक इफेक्ट है। Extinction of species and plants, तो बहुत सारे species जो है तो extinct होते जा रहे हैं। There is a book called Red Book. Anybody knows what it is? Red Book में जितने भी आपके हर साल species extinct होते जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। So ये रेड बुक का वॉल्यूम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज मोर एंड मोर स्पीशीज आर रिपोर्टेड टू गो एज एक्सटिंक्ट, ठीक है, इन दिस बुक। सो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसिडेंस ऑफ न्यूअर डिजीजेस, तो नए नए डिजीज वैसा फैल रहे हैं, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड सीज, एसिड रेन, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा एसिड रेन होगा, और ये एसिड रेन जब गिरता है पेड़ों को खत्म करेगा, प्लस एक्वाटिक लाइफ के लिए भी डेंजरस, ठीक है। So it's going to create a huge problem. Then we have thinning of ozone layer. Ozone layer का thin होना, ठीक है, is going to cause a huge problem. Water shortage, ठीक है, fluctuation in the proportion of rainfall. आप देखोगे कहीं भी कभी भी बारिश हो रही है, जैसे दुबई में कभी बारिश होती नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में बहुत साल में बहुत बार बारिश हो रही है वहाँ, ठीक है। ऐसा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हो रहा है, जबकि जहाँ पे बारिश होता था या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे सूखा दिख रहा है। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस आपके एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, और इसका मेजर इम्पैक्ट है पोल्यूशन से। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, सो ऑल दीज आर बेसिकली गेटिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एंड वन कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट और मेनी कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से इसको एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम का दर्जा दिया गया, ठीक है। विल डिस्कस मोर अबाउट दिस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर